बेलिसिस्ट थियरी ऑफ स्टेट। बेलिसिस्ट थियरी ऑफ स्टेट स्टेट की एक ऐसी थियरी है जो कि स्टेट के ओरिजिन को एक्सप्लेन करती है। बेलिसिस्ट थियरी ऑफ स्टेट के द्वारा ये एक्सप्लेन किया जाता है कि मॉडर्न स्टेट का ओरिजिन कैसे हुआ, मॉडर्न स्टेट कैसे एग्जिस्टेंस में आया और स्टेट के फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या था। बेलिसिस्ट थियरी ऑफ स्टेट के कोर आर्ग्यूमेंट्स को इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको पॉलिटिकल साइंस के हमारे ऑनलाइन कोर्स की जानकारी देना चाहूँगा। यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम और यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए पॉलिटिकल साइंस का हमने एक डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स तैयार किया है। इस कोर्स में हम पॉलिटिकल साइंस के इन 7 यूनिट्स को कवर कर रहे हैं। इन 7 यूनिट्स से रिलेटेड 400 से भी अधिक वीडियोस इस कोर्स में अवेलेबल हैं। कोर्स में एनरोलमेंट के लिए और कोर्स से रिलेटेड और अधिक जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप के माध्यम से हमें इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बेलिसिस्ट थियरी ऑफ स्टेट का कोर आर्ग्यूमेंट है कि स्टेट्स वॉर के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। स्टेट्स आर क्रिएटेड बाय वॉर, मतलब मॉडर्न स्टेट के फॉर्मेशन के लिए वॉर एक काउजल फैक्टर का काम करता है। वॉर या वॉरफेयर उन कंडीशंस को पैदा करता है जहां पर एक स्टेट की नीड अराइज होती है और स्टेट के इसी नीड को फुलफिल करने के लिए स्टेट के इंस्टीट्यूशन का इमर्जेंस होता है। बेलिसिस्ट थियरी ऑफ स्टेट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोपोनेंट है चार्ल्स टिली। चार्ल्स टिली अपने 1992 की बुक कर्शन, कैपिटल एंड यूरोपियन स्टेट्स, इस बुक में चार्ल्स टिली कहते हैं कि वॉर मेड द स्टेट एंड स्टेट मेड द वॉर। बेलिसिस्ट थियरी ऑफ स्टेट से जुड़ा चार्ल्स टिली का ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है। चार्ल्स टिली के अकॉर्डिंग अगर कहीं भी कभी भी कोई स्टेट इमर्ज कर रहा है तो वो स्टेट तभी इमर्ज कर पाएगा जब उस स्टेट के पास 3 फंक्शंस को परफॉर्म करने की कैपेसिटी होगी। मतलब एक स्टेट के इमर्जेंस के लिए 3 कंडीशंस नेसेसरी है और जब ये 3 कंडीशंस सेटिस्फाई होंगे तभी कोई स्टेट एग्जिस्टेंस में आएगा। तो ये 3 कंडीशंस क्या है चार्ल्स टिली के अकॉर्डिंग? देखिए, पहला कंडीशन है पॉलिटिकल अथॉरिटी का सेंट्रलाइज्ड होना, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल अथॉरिटी। दूसरा कंडीशन है रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन का एक बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम का होना। रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन का मतलब है लोगों के ऊपर टैक्स इंपोज करना और फिर उस टैक्स को एफिशिएंटली कलेक्ट करना, और ऐसा करने के लिए एक बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम का होना। देखिए, स्टेट को रन करना एक कॉस्टली अफेयर है और जब तक रेवेन्यू का एक स्ट्रॉन्ग और स्टडी सोर्स ना हो तब तक स्टेट एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता, एक स्ट्रॉन्ग स्टेट एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकता। और तीसरा कंडीशन, लोगों के भीतर, दैट मीन्स स्टेट में जो लोग मौजूद हैं उन लोगों के भीतर कलेक्टिव एक्शन परफॉर्म करने की वॉलंटरी विलिंगनेस का होना। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक अथॉरिटी के द्वारा जब लोगों को फोर्स किया जाए तभी लोग कलेक्टिव एक्शन को परफॉर्म करें। कलेक्टिव एक्शन जैसे टैक्स देना एक एग्जाम्पल है कलेक्टिव एक्शन का। हर किसी को टैक्स देना होता है। तो इस तरह के जो कलेक्टिव एक्शंस होते हैं, ये कलेक्टिव एक्शंस लोग स्वेच्छा से खुद ब खुद परफॉर्म करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब कोई अथॉरिटी लोगों को फोर्स करे तब जाकर लोग कलेक्टिव एक्शन को परफॉर्म करें। नहीं, स्वेच्छा से, अपने खुद के इच्छा से लोग सोसाइटी के लिए कलेक्टिव एक्शन को परफॉर्म करने के लिए तैयार रहे। तो ये 3 कंडीशंस हैं जिनका एक स्टेट के इमर्जेंस के लिए सेटिस्फाई होना जरूरी है। बेलिसिस्ट थियरी ऑफ स्टेट के अकॉर्डिंग वॉर के द्वारा इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई किया जाता है। इसलिए बेलिसिस्ट थियरी ऑफ स्टेट कहता है कि वॉर के वजह से ही स्टेट एग्जिस्टेंस में आता है। स्टेट के बनने के पीछे वॉर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉजल फैक्टर है। क्यों? क्योंकि वॉर के द्वारा इन तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि वॉर के द्वारा कैसे इन 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई किया जाता है। फ्रीक्वेंट वॉरफेयर किसी भी सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए एक थ्रेट होता है। एक सिचुएशन को इमेजिन करिए जहां कई सोसाइटी स्मॉल किंगडम्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है और इन सभी के बीच फ्रीक्वेंटली वॉर होता रहता है। इस तरह के सिचुएशन में एक किंगडम के लिए वॉर फाइट करना या वॉर फाइट नहीं करना ये कोई ऑप्शन नहीं होता, बल्कि एक किंगडम को वॉर फाइट करना ही होता है। क्योंकि अगर ये किंगडम वॉर फाइट नहीं करता तो इस किंगडम के टेरिटरी को कोई दूसरा किंगडम कैप्चर कर लेगा और अपने में शामिल कर लेगा।
तो इस तरह के सिचुएशन में जहां कई किंगडम्स हैं और सभी के बीच कॉन्स्टेंटली वॉरफेयर हो रहा है, इस तरह के सिचुएशन में वॉर फाइट करना ये एक नेसेसिटी होता है। आपको यहां पर एक बात याद रखना है कि बेलिसिस्ट थियरी ऑफ स्टेट, बेलिसिस्ट थियरी ऑफ स्टेट ये प्राइमरली यूरोपियन स्टेट के ओरिजिन को एक्सप्लेन करती है। इस थियरी के आर्ग्यूमेंट को आप दूसरे जगहों पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये थियरी मेनली यूरोप में मॉडर्न स्टेट के ओरिजिन को एक्सप्लेन करता है। और यूरोप में मॉडर्न स्टेट के इमर्जेंस से पहले यूरोप का जो कंडीशन था वो कुछ ऐसा ही था। यूरोप की टेरिटरी स्मॉल स्मॉल किंगडम्स में डिवाइडेड थी और इन सभी किंगडम्स के बीच कॉन्स्टेंटली वॉर होता रहता था, वॉरफेयर होता रहता था। और वॉर फाइट करना ये हर किंगडम की एक नेसेसिटी थी। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन है कि कब कोई किंगडम ये इंश्योर कर सकता था कि वो एक वॉर को फाइट करे, सक्सेसफुली फाइट करे और उस वॉर को वो जीते। कब ऐसा हो सकता था? देखिए, एक वॉर को सक्सेसफुली फाइट करने के लिए और उसे जीतने के लिए 3 चीजें जरूरी होती हैं। पहला, वॉर के लिए होने वाले खर्चों को मीट करने के लिए रिसोर्सेस का होना, मॉनेटरी रिसोर्सेस का होना, मनी का होना। ओके। दूसरा, वॉर किसी एक अथॉरिटी के द्वारा पूरे किंगडम के बिहाफ पर फाइट किया जाना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक किंगडम में 10 ग्रुप्स हैं, सभी ग्रुप्स के पास अपनी अपनी प्राइवेट आर्मी हो और सभी ग्रुप अपने अपने तरीके से वॉर को फाइट कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वॉर को सक्सेसफुली फाइट करने के लिए अथॉरिटी के सेंट्रलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। एक सिंगल अथॉरिटी होनी चाहिए जिसके द्वारा वॉर वेज किया जाना चाहिए पूरे किंगडम के बिहाफ पे, और फिर इसी अथॉरिटी के द्वारा वॉर को कोऑर्डिनेट किया जाना चाहिए और फाइट किया जाना चाहिए। तभी वॉर को जीतने की संभावना अधिक होती है। और तीसरा रिक्वायरमेंट है लोगों का कलेक्टिव पार्टिसिपेशन। ये पार्टिसिपेशन वॉर में लोगों का कलेक्टिव पार्टिसिपेशन ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। देखिए, जब एक किंगडम खतरे में होता है तब उस किंगडम में रहने वाले जितने लोग हैं वे सभी खतरे में होते हैं और लोगों को ये पता होता है कि वॉर का जो आउटकम होगा उस आउटकम से उनकी जिंदगियां अफेक्ट होगी। इसलिए लोग स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से वॉर में पार्टिसिपेट करते हैं और ये पार्टिसिपेशन डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन जैसे लोग अपनी इच्छा से टैक्स दे सकते हैं, क्योंकि जब लोग टैक्स देंगे तो उनके टैक्स से जो पैसे आएंगे उन पैसों से ही वॉर के एक्सपेंडिचर को मीट किया जाएगा, उन पैसों को वॉर के एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए यूज किया जाएगा। तो अपने टैक्सेस को देकर लोग इनडायरेक्टली वॉर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है डायरेक्ट तरीका, जहां पर लोग मिलिट्री में एक सोल्जर की तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं और डायरेक्टली अपने किंगडम को डिफेंड कर सकते हैं। तो एक वॉर को सक्सेसफुली फाइट करने के लिए और एक वॉर को जीतने के लिए ये 3 कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। इन तीनों कंडीशंस को अगर आप गौर से देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये तीनों कंडीशंस स्टेट के एस्टैब्लिशमेंट के लिए रिक्वायर्ड 3 कंडीशंस को भी फुलफिल करते हैं। वॉर के एक्सपेंडिचर को मीट करने के लिए पैसों की जरूरत होगी, पैसों के लिए लोगों के ऊपर टैक्स इंपोज करना होगा और फिर टैक्स को एफिशिएंटली कलेक्ट करना होगा। तो टैक्स को इंपोज करने और एफिशिएंटली कलेक्ट करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम स्ट्रक्चर की जरूरत होगी और इसलिए एक कॉम्प्लेक्स ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम स्ट्रक्चर को एस्टैब्लिश किया जाएगा। यहां पर स्टेट फॉर्मेशन का एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन है वॉर के सक्सेसफुल कोऑर्डिनेशन के लिए जरूरी है कि पूरे किंगडम के बिहाफ पर एक सिंगल अथॉरिटी के द्वारा वॉर वेज किया जाए और फिर वॉर को फाइट किया जाए। इस रिक्वायरमेंट की वजह से पॉलिटिकल अथॉरिटी का सेंट्रलाइजेशन हो पाएगा। यहां पर स्टेट फॉर्मेशन का एक और कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। इसके बाद तीसरा कंडीशन, चाहे वॉर के लिए वॉलंटरली टैक्स देने की बात हो या वॉर में डायरेक्टली एक सोल्जर की तरह पार्टिसिपेट करने की बात हो, वॉर के वजह से लोगों को कलेक्टिव एक्शन परफॉर्म करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। तो विलिंगनेस टू परफॉर्म कलेक्टिव एक्शन, ये कंडीशन भी वॉर के द्वारा सेटिस्फाई किया जाता है। तो वॉर उन सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है जिन कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है एक स्ट्रॉन्ग स्टेट के इमरजेंस के लिए। वॉर वैसे सिचुएशन, वैसे सर्कमस्टांसेस जनरेट करता है जिसके वजह से फाइनली एक स्ट्रॉन्ग स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट पॉसिबल हो पाता है। तो इस तरह हम बेलिसिस्ट थियरी के कोर आर्ग्यूमेंट को कि स्टेट्स आर क्रिएटेड बाय वॉर
वॉर मेड द स्टेट एंड स्टेट मेड द वॉर, इस कोर आर्ग्यूमेंट को हम प्रूव कर सकते हैं।